तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में फ़र्क क्या है? अब सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि फेसबुक यूज़र्स को और ट्विटर यूज़र्स को इंस्टाग्राम यूज़र्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत से लोग अय्याशी और सारी गलीज हरकत इंस्टाग्राम पे करते हैं और जब गालियाँ पड़नी शुरू होती हैं तब आप ट्विटर पे जाते हैं खुद को डिफेंड करने। ये ऐसा ही है जैसे आपको इंडिया में कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी तो आप फिर यूएसए चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं कि भाई मुझे देखो इंडिया में कितना तंग किया जा रहा है। लेकिन जैसे ट्विटर को एक्स कोई नहीं बुलाता, वैसे इन लोगों को भी कोई भी उस नज़र से नहीं देखता जैसा ये चाहते हैं लोग देखें। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स में सिमिलैरिटीज, समानताएं भी हैं। A+B=X। यहाँ पे आप A मान लीजिए फेसबुक को, B मान लीजिए इंस्टाग्राम को क्योंकि B ग्रेड मूवीज जैसा ही माहौल है उधर, और ट्विटर मान लीजिए X को। तो आप जब इंस्टाग्राम को थोड़े कपड़े पहना देते हैं और फेसबुक को थोड़ा कम पारिवारिक कर देते हैं तो इन दोनों को मिला के जो आपको मिलता है वो मिलता है X यानी कि ट्विटर। इंस्टाग्राम पे लोग आधे नंगे होके फोटो डालेंगे और फिर कैप्शन में लिख देंगे जिंदगी से अब शिकायत करते हुए भी अजीब लगता है। भाई थोड़े कपड़े पहन लो ना यार, फिर शायद थोड़ा जिंदगी से शिकायत करते हुए आपको कम अजीब लगे। ये बहुत अजीब एक चीज है कि आपको व्यूज पाने हैं लोगों की ठरक को अपील करके, लेकिन चीप भी नहीं लगना है। कभी आपने खुद भी, जनरल लोगों ने क्या ऐसा किया है, जनरल पब्लिक ने, कि कोई भिखारी रोड साइड आपसे आके भीख मांग रहा हो और आप पैसे देने से मना कर दें, लेकिन फिर उसको एडवाइस भी बहुत देने लगे कि नौकरी कर, भीख मत मांग। आप बिना पैसे दिए भी हट सकते थे वहां से, लेकिन आप रूड नहीं दिखना चाह रहे थे कि कोई मदद के लिए हाथ फैला रहा है और आपने नहीं की। यही चीज है कि इंस्टाग्राम पे भी कि लोगों की ठरक को अपील करके पैसे कमाने हैं, व्यूज चाहिए, लेकिन थोड़ा चीप भी नहीं दिखना है। मैं यहाँ शायरी लिख दूंगी या लिख दूंगा। खैर ये भिखारी लोग जो हैं इन्होंने लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब ये रेस्टोरेंट्स पे, ढाबों पे और स्ट्रीट फूड वालों के पास जो ठेले लगे होते हैं उधर खड़े होते हैं और वहां ये उसी टाइम आपसे आके भीख मांगेंगे जब ठेले वाले भैया आपको चेंज लौटा रहे होते हैं। तब आप मना भी नहीं कर पाते और ठेले वाले भैया पहले थोड़ी देर चुप रहते हैं और जब उन्हें भी पता चल जाता है कि ये जिद्दी आदमी है, ये भीख नहीं देगा, तब वो ओवर एक्टिंग करते हुए भगाते हैं भिखारी को। कभी कभी मुझे लगता है यार ठेले वाले भैया लोग की डील तो नहीं रहती भिखारियों से। वैसे भिखारी बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं, QR कोड वगैरह लेके घूमते हैं आजकल, इवन इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं QR कोड लगा के। अब इंस्टाग्राम पे वैसे तो मैंने दो तरह के लोग देखे हैं जो QR कोड लगाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो थोड़ा मेहनत करके क्वालिटी कंटेंट देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई मुझे इस QR कोड पे पैसे भेज दो। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो घटिया कैमरा क्वालिटी के साथ लाइव आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भला होगा, 2-3 रुपए दे दो, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। ये चीज एक्चुअल में हो रही है। अब उनके मैं वीडियोस नहीं दिखाना चाहता, पता नहीं कौन बैठा हो स्ट्राइक मार दे, क्या कर दे, लेकिन जो लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं उन्हें दुआएं मिलती तो होंगी क्योंकि उन्हें जरूरत भी होती है। भाई अगर इस स्तर पे तुम जा चुके हो नीचे की इतना भी नहीं देख सकते, ऐसे घटिया कंटेंट को सपोर्ट करते हैं लोग। मैं पहले बता दूं कि कैमरा क्वालिटी और इन सब चीजों को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। भाई आपके पास जितने पैसे हैं, जितने साधन हैं, आप उतना ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को एंटरटेन तो करो। ये सब क्या है भाई कि 2-3 रुपए की भीख मांग रहे हो वहां पर बैठ के कि कोई रील स्क्रॉल करते हुए आएगा और मेरी एक सिगरेट का तो इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन सॉरी यार, मुझे ये सिगरेट वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसे जज नहीं करना चाहिए। तो जितने भी लोग सिगरेट स्मोक करते हैं आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ जो आपको मैंने इन लोगों के साथ रख दिया एक कैटेगरी में। मतलब भाई सिगरेट स्मोक करना, लंग कैंसर हो जाएगा, आदमी जल्दी मर सकता है, लेकिन इतने भी लीचड़ नहीं होते ना लोग। ये वैसे ये लोग बीड़ी के लिए करते होंगे फिर कि भाई एक बीड़ी का इंतजाम हो जाएगा। वैसे इंस्टाग्राम पे लोग लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं घंटों तक, लेकिन हर रील पे रुकते भी नहीं है। बहुत कम ऐसी रील होती हैं जिन पे इंसान 2-3 मिनट रुकता है और कमेंट सेक्शन में जाके फिर गालियां देता है। बहुत रेयरली होता है, वरना ऐसे क्या है कि यूजुअली इंसान रील देखता भी नहीं है और गालियां देने लगता है। वैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरे साथ एक चीज हुई कि कई बार आपको अचानक से ऐसे नहीं 10-12 साल पुरानी रील्स या वीडियो सजेस्ट होने लगती हैं। मुझे लगता है इन प्लेटफॉर्म्स का तरीका है ये आपको बताने का कि पुराने दिन बहुत अलग थे। मेरे फीड में आया एक बंदा कहीं बैठ के मटर पनीर खा रहा था और मैंने सोचा यूट्यूब मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है, देख तो अडल्ट्रेटेड मिलावटी पनीर खाता है, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी बैठा है वो भी मिलावटी पनीर खा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं उसमें मिलावट है, क्योंकि मिलावट कई सालों से चल रही है। लेकिन देश में जागरूकता लोगों ने सीरियस होके अब खेलना शुरू किया है जियो की इंटरनेट क्रांति के बाद।
और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भी बहुत कॉमन हो गए। पहले तो पैसे कटते थे। वैसे गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो हैं वो ठीक है, लेकिन यार एक गुड नाइट के साथ जब लोग टेक केयर कह देते हैं तो थोड़ा प्रेशर दिमाग पे पड़ जाता है। पहले तो आप सामने वाले को टेक केयर नहीं भी कहना चाह रहे तो कहना पड़ेगा। दूसरा कि यार अब बहुत केयर के साथ बहुत ख्याल करके भाई कैसे कोई सो सकता है रात में। अब मैं सो रहा हूँ, मैं क्या अपना ख्याल कर पाऊंगा। और ये टेक केयर वाला सीन लड़कियों के साथ अलग लेवल की दिक्कत डालता है कि भाई तुम जानते हो वो सोने जा रही है, अपनी केयर करते हुए ही सो जाएगी वो। ऐसा नहीं कि भाई ट्रक चलाते वक्त सोने जा रही है और एक्सीडेंट के बाद उठ के भागना पड़ेगा उसे, कॉज लोग पीटने लगेंगे। अच्छा एक चीज है कि शिष्टाचार में कि भाई गुड नाइट और टेक केयर कह दिया, लेकिन इधर अपनी दाल गलाने की कोशिश होती है कि टेक केयर कह देता हूँ, समझेगी कि यार कितनी केयर करता है मेरी। इससे क्या होगा कि आप बिना मेहनत किए उसके शुभ चिंतक वेल विशर लगने लगते हैं। खैर इतनी ही शिकायत थी मेरी आज की। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।